हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे 15 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। If you like this video, please subscribe, like and share and press the bell icon for more the update videos. So guys, start करते हैं 15 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? इसका आंसर है इटली। इटली ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। ये एक ऐसा ब्रेसलेट है जिसे जो भी व्यक्ति पहनेगा वह दूसरे व्यक्ति के रेडियो सिस्टम यानी रेडियो सिग्नल के द्वारा इसको ट्रेस कर सकता है और इससे सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज किया जा सकता है। तो बात करते हैं ये किसने विकसित किया है। ये जेनेवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT ने इसका विकास किया है। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करने से है। अब हम बात करते हैं कि ये किसने किया है। इटली ने। तो इटली के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला ट्रेंडिंग एंड इटली की राजधानी है रोम। इटली की मुद्रा इतालवी लीरा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इटली के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, किसने भारत को $3.6 मिलियन की सहायता राशि दी गई है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा इसका आंसर है US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रोविजन CDC द्वारा हाल ही में भारत को कोविड-19 की सहायता के लिए $3.6 मिलियन की सहायता राशि दी गई है। ये भारत को SARS-CoV-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के प्रयास से मदद भी करेगा और ये सहायता राशि भी प्रदान करेगा। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया? तो याद रखिएगा इसका आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDP द्वारा हाल ही में आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन का ऋण भारत सरकार को दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं NDP के बारे में। NDP के अध्यक्ष है KV कामत और ये एक ऐसा संगठन है यानी एक ऐसा कॉरपोरेशन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स देशों में संरचना और सतत विकास परियोजना के लिए संसाधन जुटाने के लिए NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी और यह हाल ही में भारत को कोविड-19 के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन ऋण भी दे रहा है। तो ये सही नाते में ब्रिक्स के देशों की मदद कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में आई इस रैंकिंग के अनुसार भारत 74वें स्थान पर है। इसने 2 स्थानों का उछाल मारा है यानी ये पहले 72वें पे था, अब ये 74 पे भी आ गया है। 76 पे भी था और अब ये 74वें स्थान पर आ गया है। ये आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों पर खरे उतरते हुए ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वीं रैंक पर आया है। अब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी ITE रैंकिंग की। तो इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पर रहा है स्वीडन, सेकंड पे रहा है स्विट्जरलैंड एंड थर्ड पे रहा है फिनलैंड। तो ये 3 देश हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे है और हमारा भारत है 74वें स्थान पर। अब हम बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के बारे में कि इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन है। तो ये है क्लाउस श्वेब। ये WEF के अध्यक्ष और संस्थापक हैं और WEF का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे 2020 का स्काईट्रैक्स
पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मैंने आपको पहले भी क्लियर करा था। ये बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा ये 2020 सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का अवार्ड यानी स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता गया है। ये 4 साल में ये पुरस्कार जीतने वाला तीसरी बार बन चुका है तथा ये तीसरी बार ये पुरस्कार जीत रहा है। ये इसको चेक इन, आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा और आवर्जन मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य पुरस्कारों की, जिसमें फर्स्ट इज सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को 8वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेकंड है हमारा टोक्यो हैनाडा हवाई अड्डे, इसको विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सबसे साफ एंड स्वच्छ हवाई अड्डा। और थर्ड है पेरिस ऑर्ली हवाई अड्डे, इसको भारत का विश्व का सबसे बेहतर हवाई अड्डा प्राप्त हुआ है, अवार्ड प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा हमारे मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया है। हाल ही में कोविड-19 में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार संभालते हुए सुरक्षा के मापदंडों पर खरे उतरे हैं। इसी के नाते भी इसे भारत एवं मध्य एशिया के हवाई अड्डे में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी होने के रूप में चुना गया है। तो याद रखिएगा ये सारे अवार्ड्स बारे में। 6th क्वेश्चन है, किसके द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने यानी सॉन्ग का अनावरण किया गया है? तो ये नया गाना जिसका शीर्षक है यूनाइटेड वी फाइट, तो ये एक नया गाना जिसके बोल इंग्लिश है और इसे हिंदी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे से किया गया है। ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR द्वारा इसे यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए सॉन्ग का अनावरण किया गया है। ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें हमारे जाने माने संगीतज्ञ कंपोजर सभी ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है। साथ ही विदेश मंत्रालय MEA को ये गाना के द्वारा ये गाना समर्पित किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो ये यूनाइटेड वी फाइट steadfastly helping, assisting, sharing knowledge, cooperation and coordination with each other, cutting across boundaries, fighting as one force against the coronavirus। ये इसका उद्देश्य है। ये कोरोना वायरस से में जो भी फाइट कर रहे हैं, जो भी हमारी हेल्प कर रहे हैं कर्मचारी हैं, उनके सहयोग और उनकी सहायता के लिए, साथ में देश की जनता के द्वारा इस विषम घड़ी में वह हमारे साथ जो कॉपरेशन कर रही है, उसके लिए ये गाना यूनाइटेड वी फाइट समर्पित किया गया है। 7th क्वेश्चन है गाइस, किसके द्वारा हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है? तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मैंने करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोडर वाला बन चुका है ये ऐप। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप बहुत तेज़ी से डाउनलोडर का रिकॉर्ड तो इसने बनाया ही है। साथ में ये एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो इस ऐप के द्वारा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा और जो आपके लिए मददगार साबित होगा। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना संदिग्ध है तो वह आपके पास है, तो आपके बचाव के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऐप है। अब हम बात करते हैं कि ये किसके द्वारा हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है। तो आप सभी को पता है कि भारतीय रेलवे द्वारा ये अभी हाल ही में ये ऐप अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट में अभी कुछ ट्रेनें पैसेंजर्स स्टार्ट की गई हैं और उनकी सुरक्षा की दृष्टि को बढ़ाते हुए उन्होंने ये ऐप हर एक व्यक्ति के पास डाउनलोड होना चाहिए ताकि वह अपनी स्वयं भी कर पाए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको सहयोग से विकसित किया गया है आरोग्य सेतु ऐप को। और अब हम बात करते हैं केंद्रीय रेल मंत्री, क्योंकि रेलवे की बात हुई है तो केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री हैं आगंदी सुरेश चन्नबसप्पा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रेलवे के बारे में।
8th क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य सरकार ने होप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में होप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करेगा, साथ ही नौकरी की तलाश करने और कौशल के विकास में मदद करेगा। इस ऐप के द्वारा सभी बेरोजगारों को कौशल और यानी रोजगार प्रदान करने में सहायता प्रदान करने में ये ऐप मदद करेगा, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड के बारे में। 9th क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IAS अधिकारी वी विद्यावती देवी इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संस्थापक के बारे में बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर कैनिंगम ASI के संस्थापक हैं और ASI की स्थापना हुई थी 1861 में। ASI का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में। अब इसी के साथ 10th क्वेश्चन है गाइज हमारा, किस भारतीय मुक्केबाज को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल यानी डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है? तो ये है अखिल कुमार। अखिल कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल कर लिया गया है। ये पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी 19 के बीच में मुक्केबाजी के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी रह चुके हैं। साथ ही हम बात करते हैं नाडा के बारे में यानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का आदर्श वाक्य खेल मेला है और उसी के बाद राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी यानी नाडा का मुख्यालय है नई दिल्ली में। नाडा के महानिदेशक है नवीन अग्रवाल। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नाडा के बारे में। 11th क्वेश्चन है गाइस, बिट्टी राइट का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो याद रखिएगा ये एक सिंगर थी और ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोलो सिंगर बनी थी। इन्होंने 23 साल की उम्र में ही ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया था। अब हम बात करते हैं, इनका मूल नाम बेसी रेजिना नॉरिस था और ये R&B रिदम एंड ब्लूज गायक, गीतकार और बैकग्राउंड गायक भी रही हैं। ये 23 वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीतने वाली महिला बन चुकी थी। अब हम बात करते हैं आज के इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है गाइज। आई होप यू आपको ये अच्छा लगा हो, ये आपके 100% कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन को फुलफिल कराता है। अब हम बात करते हैं क्विज़ की। मैंने आपसे एक क्विज़ पूछा था, 14 मई 2020 का क्विज़ था हमारा, किस देश ने परिवहन क्षेत्र में निवेश में वंस इन जनरेशन की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज ब्रिटेन, सेकेंड इज अमेरिका, थर्ड इज भारत एंड फोर्थ इज चीन। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना था और आप सभी ने आंसर कमेंट किए, बट कुछ के गलत भी हो कुछ के सही भी है। तो गाइस आपको अच्छे से ध्यान देकर इस चीज़ को पढ़ना है। हम हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको उसका पूरा ज्ञान हो और बहुत अच्छे से ये आपके दिमाग में फिट हो जाए, इसलिए आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज उस पर और अच्छे से ध्यान दीजिए। वंस इन अ जनरेशन की घोषणा करने वाला देश था ब्रिटेन। तो याद रखिएगा आगे से। अब बात करते हैं हम 15 मई 2020 के टुडे क्विज का। हाल ही में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के हेतु किस राज्य सरकार ने अभिनव अभियान विधियों का उपयोग किया है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज उड़ीसा, सेकंड इज दिल्ली, थर्ड इज राजस्थान और फोर्थ इज छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है गाइज। आई होप यू आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share. So thank you guys, have a nice day.